हेलो वेलकम टू अकेडमी लेंस। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो गाइस ऑल चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सभी न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे वन बाय वन। और गाइस जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आपको एक ही पार्ट में मिलने वाले हैं। तो गाइस जो आपका ये जो न्यूमेरिकल में जो आपका पार्ट है मिस क्वेश्चंस में, तो गाइस ये आपका पार्ट नंबर 3। और अगर हम बात करें नॉर्मल पार्ट की तो आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट है 500 क्वेश्चन का, वो है आपका पार्ट नंबर 9। तो गाइस जो आपके 500 क्वेश्चन है उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी वीडियो आपके क्या है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप एमसीक्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। तो गाइस अब हमको देखने हैं भाई कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके न्यूमेरिकल में आपको करने हैं। तो गाइस ऑल चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हैं, तो गाइस हम देख लेते हैं। तो गाइस देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए इसका हम गाइस सॉल्यूशन भी देखेंगे कि भाई कैसे हम इनको सॉल्यूशन क्या है करेंगे। तो देखिए कैसे करना है ये समझेंगे ध्यान से। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट, मतलब एक बॉडी है वो किसी पॉइंट पर पिवोट की गई है। आपसे कह रहा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, मतलब आपसे कह रहा है जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का अप्लाई किया गया है। मतलब आपको जो डेटा दिया गया है वो दिया गया है फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन। आगे कह रहा है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब जो डिस्टेंस आपको दिया गया है वो दिया गया 30 सेंटीमीटर। आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट। तो देखिए मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो देखिए टॉर्क की वैल्यू आपको निकालनी है। तो टॉर्क होता है आपका F इंटू डी। एफ की वैल्यू रखिए, एफ दिया आपको 10 और डी दिया आपको 30। तो देखिए 30 को आप किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि आपसे कह रहा है कि ये आपका न्यूटन मीटर में आपको क्या है बताना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जीरो और ये 2 जीरो कट जाएंगे तो आपका आ जाएगा 3, मतलब 3 न्यूटन मीटर क्या है आपका आंसर क्या है हो जाएगा। तो ये आपकी टॉर्क की वैल्यू क्या है आ गई। तो गाइस ऑप्शन मैच कीजिए, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या है करेक्ट आंसर क्या है हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप क्वेश्चन काफी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ध्यान से देखेंगे। द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए, आपसे कह रहा है द मूवमेंट ऑफ फोर्स। देखिए क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंटिंग है, मैं आपको राइट क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है। मोबाइल में हम देख लेते हैं भाई क्या क्वेश्चन था। तो देखिए जो आपका राइट क्वेश्चन है उसको हम आपको बताते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन ये है आपका द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो देखिए इसको थोड़ा हम बता देते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आपका सही नहीं होगा तो आंसर क्या आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, मतलब यहां पे क्या न्यूटन नहीं लिखा है, मतलब ये 5 की जगह आपका 5 न्यूटन होगा, मतलब 5 की पोजीशन पर आपका क्या होगा 5 न्यूटन होगा। मतलब इस 5 की जगह क्या होगा 5 न्यूटन। तो अब देखिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है द मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट इज 2 न्यूटन मीटर, मतलब आपको जो टॉर्क की वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 2 न्यूटन मीटर, और जो फोर्स की वैल्यू आपको जो दी गई है वो आपको दी गई है 5 न्यूटन। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट पी। तो मतलब आपको डिस्टेंस डी क्या है फाइंड करना है। तो डिस्टेंस डी की वैल्यू आपको निकालनी, तो आप क्या करेंगे टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे एफ इंटू डी, बस वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा। टॉर्क आपको दिया गया था 2
फोर्स दिया गया था 5 और डी दिया गया था डी, तो डी आपका आ जाएगा, तो डी आपका आ जाएगा 2/5। अब आपका 2/5 होता है 5 4 जा 20, मतलब 0.4 मीटर आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो आपका 0.4 है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या है मैच कर रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। देखते हैं कि भाई क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए आपसे कह रहा है अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट, मतलब एक मैकेनिक है वो नट को ओपन करता है। कैसे ओपन करता है? फोर्स 150 न्यूटन अप्लाई करके, वाइल यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, मतलब जो लीवर की जो लेंथ दी गई है वो आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। मतलब एक मैकेनिक है वो 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है और उसका जो हैंडल है वो 40 सेंटीमीटर है। तो फिर अगर वही बंदा चाहता है कि वो ओपन कर ले, फोर्स 50 न्यूटन को अप्लाई करके हैंडल को ओपन कर ले, तो फिर उस केस में कितना डिस्टेंस आपका क्या है होगा। तो आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको देखिए क्या करना है, आपको दिया गया था फोर्स 150 न्यूटन, आपको डिस्टेंस दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर अगर आप मीटर में करेंगे तो 40/100 आपका क्या है हो जाएगा। तो ये आपका मीटर में हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, टॉर्क की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टॉर्क आपका होगा F इंटू डी, मतलब F की वैल्यू है 150 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 40/100। तो देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 15 4 जा हो जाएगा आपका 60, मतलब आपका 60 न्यूटन मीटर ये आपका टॉर्क आ जाएगा। बट आपसे कह रहा है कि हैंडल कितना मीटर लंबा होना चाहिए अगर वो ओपन करना चाहता है 50 न्यूटन को अप्लाई करके। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो पहले उसका जो टॉर्क होगा वही टॉर्क अभी भी होगा, मतलब जब वो 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके ओपन करना चाहेगा तो उस समय भी जो टॉर्क है वो सेम होगा। तो टॉर्क क्या होगा, फिर से आप लगाएंगे F इंटू डी। अब टॉर्क की वैल्यू आपको दी गई है 60 न्यूटन मीटर, तो आप क्या करेंगे 60 लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, फोर्स आपको अप्लाई यूज करना है 50 इंटू डिस्टेंस आपको डी। तो डिस्टेंस डी की वैल्यू हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6/5। 6/5 अगर आप डिवाइड करेंगे 5 बन जा 5, पॉइंट लगाएंगे तो ये इधर बचा आपका 1, तो 5 2 जा 10, तो 1.2 मीटर ये आपका क्या आंसर होगा। अब आप मैच कर लें कि भाई कौन सा आंसर आपका क्या मैच कर रहा है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या है करेक्ट हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो गाइस अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे आ क्रेन पुल्स अप आ कार ऑफ मास 500 kg, मतलब जो आपको मास दिया गया है वो 500 kg दिया गया है टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर, मतलब जो वर्टिकल हाइट है वो आपको 4 मीटर दी गई है। मतलब वेट आपका क्या है वर्टिकल होगा 500 kg और जो आपकी हाइट दी गई है वो भी वर्टिकल दी गई है, तो ये आपको दिया गया 4 मीटर। आगे कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन बाय द क्रेन, तो आपको वर्क डन निकालना है कि वर्क डन क्या होगा। अब देखिए जो वर्क डन का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है FD cos थीटा। अब देखिए आपको पता है कि भाई हाइट भी परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट भी आपकी वर्टिकल पोजीशन में है और जो आपका वेट होता है वो भी वर्टिकल पोजीशन में होता है। तो भाई दोनों जब वर्टिकल पोजीशन में तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो
थीटा की तो वैल्यू आपकी आ गई कि आपका ये हो जाएगा cos 0 और d आपका हो जाएगा 4, तो आप d को लिख दीजिए 4। अब देखिए जो आपके पास क्वेश्चन है वो है आपका फोर्स का, कि फोर्स क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि फोर्स आपका होगा mg। अब देखिए m आपको दिया गया है 500 और g आपको पता है कि भाई 9.8 होता है, तो 500 इंटू 9.8। तो अब इस वैल्यू को आप क्या कर दें, इधर रख दें f की वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पर आप f की वैल्यू रखेंगे, तो देखिए आप क्या रखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में जो आपका टर्म आएगा वो आपका आएगा, आप जब f की वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा 500 इंटू 9.8 फिर आपका इंटू आएगा 4 cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो जो आपका आएगा w की वैल्यू वो आपका आएगा 500 इंटू 9.8 इंटू 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 4 5 जा होता है 20, तो आपका ये आपका हो जाएगा इधर w इक्वल 2000 इंटू 9.8। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 9.8 है तो देखिए 200 इंटू 98 हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा, इधर देखिए आप इसको आप देखिए, इधर देखिए, तो W आपका हो जाएगा 200 इंटू 98। अब 98 का डबल करिए तो ये आपका होगा 196 और 00 था तो आप इसको 00 लगा दो, तो वर्क डन आपका हो जाएगा 19600 जूल। तो आप ऑप्शन मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो जो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है 19600। तो गाइस इस तरीके से आप क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। मतलब जो फोर्स है 10 न्यूटन का वो बॉडी को 2 मीटर पर डिस्प्लेस कर रहा है और एंगल कह रहा है कि एंगल भाई 60 डिग्री हो रहा है टू इट्स ओन डायरेक्शन। तो आपसे कह रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको क्या बताना है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगाइए, W इक्वल एफ डी कॉस थीटा। ये आप क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो गाइस अब आपको क्या करना है, बस आपको वैल्यू रखना है। F की वैल्यू आपको दी गई है 10, D की वैल्यू दी गई है 2 और cos 60। अब देखिए जो cos 60 होता है आपका 10 इंटू 2 इंटू cos 60 आपका होता है 1/2। अब ये वैल्यू देखिए आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो cos 60 क्या होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 जूल। तो देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए 10 जूल आपका क्या है मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ मैन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। मतलब जो आपको फोर्स है वो क्या है, आपको दिया गया है, मतलब फोर्स की वैल्यू है वो आपको क्या है, गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपसे कह रहा है जो फोर्स है वो आपको 200 न्यूटन दिया है और वो जो है पुल कर रहा है एक कार्ट को एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो आपको स्पीड v है वो भी आपको गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाय द मैन, मतलब आपको पावर निकालना है।
तो देखिए आप क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, P इक्वल F इंटू वी। F की वैल्यू देखिए दी गई है आपको 200 और V की वैल्यू आपको दी गई है 16। तो 200 इंटू 16 आपका होगा 3200। तो गाइस ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3200 वॉट। तो जो आपका ऑप्शन बी है 3200 वॉट, ये आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वर्क डन बाई हाइट इज 1 जूल पर वीट, कैलकुलेट द पावर ऑफ हाइट इफ इट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। तो गाइस ये जो आपका क्वेश्चन है बीट वाला, ये जो आपका हाइट बीट का क्वेश्चन है, ये आपको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया है, मतलब डेटा भी यही था, कुछ भी मतलब चेंजेस नहीं थे, सेम क्वेश्चन कराया है। तो गाइस मैं आपसे चाहता हूं कि भाई आपको मैंने जो प्रीवियस लेक्चर बताया था आपने पढ़ा भी होगा, पूरी तरीके से वीडियो देखा भी होगा। तो अब आप इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। अगर गाइस सपोज करिए आपको लगता है कि भाई ऑप्शन बी सही है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में 7B डालेंगे। अगर आपको ए सही लगता है तो आप 7A डालेंगे कमेंट बॉक्स में। यदि आपको सी सही लगता है तो आप 7C डालेंगे। अगर आपको डी सही लगता है तो आप 7D डालेंगे। तो जो आपको लगता है सही आंसर वो आप बताएंगे। और गाइस ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया, तो आप प्रीवियस वीडियो में इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। और गाइस आपको बस ये एज अ होमवर्क आपको दिया जा रहा है, आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना है, उससे पता चलेगा कि भाई कितने लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये आंसर आ जाता है इसी वीडियो को देखते समय, तो इसका मतलब है कि आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा और अच्छे से आपने क्वेश्चन किया, इसलिए आप इसको अभी कर पाए। अदरवाइज आपकी जो तैयारी वो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है सेम वैल्यूज हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर वो क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन क्या अच्छे से नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। गाइस ये क्वेश्चन भी आपको जो है कराया गया है, अगर आपको ध्यान होगा आपको लिखा गया है यहाँ पे एक्सप्रेस 5 किलोवाट आवर इनटू जूल। तो गाइस इसका तो मुझे समझ लो आंसर तक याद है, इसका आंसर आपका होगा 1.8 इंटू 10⁻7, ये इसका आंसर होगा। गाइस ये मुझको बिल्कुल, ये क्वेश्चन में आपको ये भी कराया है, ये बहुत सिंपल है, एक ही लाइन में हो जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए, नहीं तो अभी आप कहने लगोगे कि सारे क्वेश्चन सर आप छोड़े दे रहे हो। बट आप ध्यान रखिए कि भाई आपको अच्छे से करना है। देखिए आपको बताया गया था कि जो 1 किलोवाट होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। बट आपको क्या निकालना है, 5 किलोवाट निकालना है। तो 5 किलोवाट के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब 36 5 जा होता है 180। जब आप 180 करोगे और 0.1 पे लगाओगे तो 118.0 इंटू 10⁻6 आएगा। जब इसको 1.8 के फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका 10⁻7 हो जाएगा जूल। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शन डी का क्या करेक्ट आंसर होगा, तो वही आंसर आपका क्या आ गया है। तो क्या इस तरीके से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है आपके, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गाइस देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए जो 1 EV की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये आपकी 1 EV की वैल्यू है। अब देखिए आपको निकालना है जूल की वैल्यू, तो जो 1 जूल हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ईवी। अब देखिए आपको निकालना था इतने जूल की वैल्यू ईवी में, तो 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा आपका 4.0 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ईवी। तो देखिए 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट गया, अब आपका बचा 4.0 अपन 1.6, मतलब इसको आप पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 40/60। देखिए आपका 4.0 अपन 1.6 था, तो पॉइंट से पॉइंट आपका हट गया था, तो 40/16 है। तो देखिए आप लिख लीजिए 40/16। तो देखिए 4 से 16 आप काटेंगे तो आपका आएगा 10/4, और 10/4 को आप लिखेंगे 2.5। तो जो आपका आंसर आ गया वो आपका आ गया 2.5 ईवी। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ चुका है, आपसे कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज टेकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर टू 10 मीटर। मतलब एक आपको बॉडी दी गई है, उसके बारे में बात की गई है। मतलब एक आपको बॉडी दी गई है, इसका मास आपका 5 kg है और वो आपकी हाइट 5 मीटर से 10 मीटर पर जा रही है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपको पता है कि भाई जो आपका U होता है पोटेंशियल एनर्जी, वो आपका होता है mgh। तो देखिए आपको पहले हाइट दिया है 5 मीटर, तो आप क्या करें U1 निकाल लें। U1 क्या होगा mgh1, क्योंकि मास सेम है, और U2 क्या होगा mgh2। अब आपसे पूछा था कि कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज कैसे आएगा भाई, फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू आप माइनस करोगे, तो इंक्रीज आपका हो जाएगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा U2 माइनस U1। U2 माइनस U1 आप करोगे तो देखिए mg कॉमन हो रहा है, तो mg h2 माइनस h1 हो जाएगा। अब बस आपको वैल्यू रख देना है। अब देखिए mg इंक्रीज देखिए क्या आएगा, इंक्रीज आपका हो जाएगा इंक्रीज देखिए mg h2 माइनस h1। m की वैल्यू आपको दी गई है 5, g की वैल्यू आपको दी गई है 10 और h2 माइनस h1, मतलब 10 आपको h2 दिया गया है और h1 आपको दिया गया है 5, तो 10 माइनस 5। तो देखिए अब आपका इंक्रीज आ जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 5, 5 5 से 25 और इंटू 10 तो 250 जूल। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप 10 क्वेश्चन को क्या कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मतलब एक बॉडी दी गई है उसका मास आपका 1 kg है और इसको हाइट जो दी गई है वो आपको दी गई है 5 मीटर। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है और वो 5 मीटर की हाइट से गिराई जा रही है। तो आपसे कह रहा है हाउ मच एनर्जी डज इट पजेसेस एट इंस्टेंट, मतलब इस इंस्टेंट पर वो कितनी एनर्जी पजेस करेगी। तो देखिए आप खुद सोच के देखो, कोई बॉडी है जो हाइट 5 मीटर से गिराई जा रही है और उसका मास 1 kg है, तो फिर कितनी इसमें एनर्जी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसमें जो एनर्जी पजेस की जाएगी, इससे जो एनर्जी पजेस होगी वो आपकी होगी mgh। अब देखिए mgh आपकी एनर्जी, तो वैल्यू रख दीजिए आंसर। m आपको दिया गया 1,
जी आपको दिया गया है 9.8 और एच आपको दिया गया है 5। बस अब मल्टीप्लाई करिए, 5 8 जा होता है आपका 40, 4 कैरी हो गया, 5 9 जा 45 और 45 और आपका हो गया 4 49, तो 49.0 मतलब जो आपका एनर्जी हो जाएगा वो आपका 49 जूल हो जाएगा। अब आप अपना ऑप्शन मैच कर लीजिए, तो जो आपका ऑप्शन बी है 49 जूल, ये आपका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हाउ फास्ट, क्वेश्चन कह रहा है हाउ फास्ट शुड अ मैन बीइंग 600 न्यूटन। मतलब आपसे जो फास्ट कह रहा है, मतलब वेलोसिटी आपको निकालनी है, आपको फोर्स गिवन है और आपसे कह रहा है सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 750। मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको 750 क्या है दिया गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी 750 है। और जो आपको वेट दिया गया है विंग, मतलब जो फोर्स आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। तो आपसे जो वेलोसिटी है वो आपसे पूछता है कि भाई वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे करेंगे गाइस, काफी आसान क्वेश्चन है, बस जरा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपका ये जो आंसर है वो काफी आसानी से हो जाता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है, मतलब आपको के का जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा हाफ mv²। बट प्रॉब्लम ये है जब हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ mv² तो हमको m नहीं पता है। अगर हमारे पास m आ जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो आंसर है वेलोसिटी का वो आ जाता, बट m निकालना हमारा क्या टास्क है। तो बस m के लिए आपको दिया गया है फोर्स इक्वल 600 न्यूटन आपको दिया गया है, फोर्स होता है आपका mg, बस वैल्यू रखिए आप, फोर्स आपको दिया गया है mg, तो फोर्स है 600, m आपको निकालना है, g की वैल्यू आपको दी गई है 10, तो आपका m आ जाएगा 60। बस आप 60 यहां रख दीजिए आप, तो देखिए आपका होगा 1/2 इंटू 60 इंटू v² इक्वल 750। अब देखिए आप v² की वैल्यू आपकी आ जाएगी 750 इंटू 2/60। तो देखिए 2 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 और 3 से कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6 और कैरी 1 3 5 जा 50। मतलब v² की वैल्यू आपकी आ गई 25, v की वैल्यू आपकी आ गई 5। मतलब जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 5 मीटर पर सेकंड आपकी क्या है हो जाएगी। तो जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट देखें यहाँ पे बस ये पॉइंट था, मतलब अगर आप ये पॉइंट कर ले जाओगे तो फिर आंसर को क्या आप काफ़ी आसानी से कर ले जाओगे, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम क्या है होगी। अब गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखिए आपसे कह रहा है हाउ इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग काइट अफेक्टेड इफ मास इज डबल्ड, एंड सेकेंड इज इट्स वेलोसिटी रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो गाइस इसमें जो आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। अब गाइस इसमें ये दो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसमें ये जो क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके आपके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है सेम डेटा है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था
उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो जो आपका जो आप देखेंगे वर्क पावर एनर्जी का जो एमसीक्यू वीडियो था उसमें प्रॉपर वे में दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए गए। तो गाइस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। गाइस इसमें मैंने आपको कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है। अब आपको देखिए करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में 13A जो आंसर आ रहा है वो लिखना है, फिर 13B जो आंसर आ रहा है वो लिखना है। मतलब ये काम आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो आपको एज अ होमवर्क ट्रीट करने हैं। वो सभी क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो सब के सब आपको मैंने प्रीवियस डिस्कस किए हुए हैं। तो एज अ होमवर्क आप इसको क्या अच्छे से करेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ चुका है। देखिए क्वेश्चन 14 देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है आ ट्रक weighing 5 × 10 power 3 kilogram force and a cart weighing 500 kgf। मतलब जो आपका कार्ट है उसका वेट आपको दिया गया 500 kgf और जो आपका ट्रक है उसका वेट दिया गया 5 × 10 power 3 किलोग्राम फोर्स। आगे कह रहा है कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज, और आपको देखिए एक टर्म ये भी दिया मूविंग विद सेम स्पीड। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, आर ट्रक वेइंग इतना एंड कार्ट वेइंग इतना आर मूविंग विद द सेम स्पीड। मतलब जो स्पीड है वो आपको क्या दी गई है, वो आपको सेम दी गई है। तो आपको जो काइनेटिक एनर्जीज हैं उनको कंपेयर करना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1/2 mv²। अब देखिए आपको दिया है वेलोसिटी क्या है, सेम है। अगर आपका वेलोसिटी सेम है तो फिर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब K1/K2 क्या होगा, K1/K2 आपका होगा m1/m2। तो देखिए m1 आपको ये दिया गया है, m2 आपको ये दिया गया है, तो आप m1/m2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा K1/K2। बस अब आप क्या करें, दोनों को डिवाइड करें। तो आप देखिए कि 2 0 से ये 00 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 50 और ये डाउनवर्ड में आपका आएगा 5। तो ये आपका आ जाएगा 10/1। तो जो आपका रेशियो आ जाएगा K1/K2 का, K1/K2 आपका आ जाएगा 10:1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका आ चुका है। देखिए आपसे कह रहा है फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जीज। मतलब अब आपको जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या दे दिया गया, सेम दे दिया गया बॉडी का। आगे कह रहा है व्हाट शुड बी द चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जो वेलोसिटी है उसमें क्या चेंज होगा इफ इट्स मास इज इंक्रीजेस 4 टाइम्स। मतलब मास को 4m कर दिया गया है। मतलब मास अगर स्टार्टिंग में m1 की वैल्यू m थी तो जो आपका m2 है वो आपका 4m कर दिया गया है। तो आपसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आपका वेलोसिटी में क्या चेंज होगा वो आपको बताना है। अब आपसे कह रहा है ऑप्शन में फाइनल वेलोसिटी बिकम डबल, फाइनल वेलोसिटी बिकम 4 टाइम्स। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए आपको जो दिया गया वो आप करें। आपको दिया काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब K1 = K2 कर दो, आप वैल्यू रख दो 1/2 m1 v1² = 1/2 m2 v2²। अब देखिए आपको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो v2/v1 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा m1/m2। नेक्स्ट लाइन में आप v1/v2 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा √m1/m2। अब देखिए m1 m2 की वैल्यू रखिए। m1 की वैल्यू आपको दी गई है m, m2 की वैल्यू दी गई है आपको 4m। तो m से m कट जाएगा तो ये आपका आएगा रूट के अंदर 1/4 और 1/4 का अगर आप रूट लेंगे तो आपका आएगा 1/2। तो जो आपका v1 v2 का जो रेशियो आ गया, सॉरी जो आपका v2 v1 का, ठीक है ये इधर v2 था ऊपर
और ये आपका V1 था। इसको आप देखिए यहाँ पे आप देखिए V2 अपन V1 था तो V2 अपन V1 आएगा, तो V2 अपन V1 का जो रेशियो आ गया वो आप आ गया 1/2, मतलब जो V2 इक्वल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा V1/2, मतलब जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो आप देखिए हाफ वाला ऑप्शन किस में दिया गया है, तो आपसे क्या है देखिए फाइनल वेलोसिटी बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी मतलब के आपको निकालना है। आगे आपसे कह रहा है मास आपको दिया है 0.1 kg, उसके बाद कह रहा है एंड मोमेंटम 20 और मोमेंटम आपको 20 दिया गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए K = P² 2m, बस वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा आपका। P की वैल्यू आपको दी गई थी 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m की वैल्यू दी गई है 0.1, तो आपका 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 अपॉन 2 इंटू 0.1, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका 0 आ जाएगा, तो 4000 अपॉन 2, तो ये आपका आ जाएगा 2000, मतलब 2000 जूल आपका क्या है आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट क्या हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए आपसे क्या कह रहा है। अब गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए आपसे कह रहा है आ स्प्रिंग इज केप्ट, मतलब स्प्रिंग का जो केस है वो आपको दिया गया है। तो देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन ये होगा। आपसे कह रहा है स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय अ टॉय कार्ट ऑफ मास 150 ग्राम। तो देखिए मास यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो 150 ग्राम दिया गया है। तो इसको आप क्या करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1000 से आप क्या कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 अपॉन 1000 kg। अब आगे आपसे कह रहा है ऑन रिलीजिंग द कार्ट इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड आपको दी गई है 0.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो आपको स्पीड दी गई है वो आपको दी गई है 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आगे आपसे देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है। अब देखिए आप सोच रहे होगे कि भाई वेलोसिटी दिया है, मास दिया है, लेकिन पूछ पोटेंशियल रहा है। तो देखो होगा क्या है, जैसे इसमें बॉडी में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। अगर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, और वही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ½ mv², तो पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा ½ mv²। बस आपको वैल्यू रखना और आंसर आपका आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा ½ m, m का वैल्यू आपको दिया गया है 150 अपॉन 1000, तो 150 अपॉन 1000 आप कर देंगे। इसके बाद आपको देखिए क्या दिया गया है, आपको दिया गया है वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी आपको दिया गया 0.2, तो आप 0.2 का आप करेंगे स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका आएगा 0.04। अब आपको देखिए क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा, तो 150 इंटू 2 से ये डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.02 इंटू इसको आप ऊपर लेके जाएंगे 1000 को, तो ऊपर वो आपका हो जाएगा 10⁻³ तो देखिए 150 का डबल आपका होता है 300, और 300 में जब 2 पे पॉइंट लगाएंगे तो आपका आएगा 3, तो मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी आपका आ जाएगा वो आपका आएगा 3 इंटू 10⁻³ जूल।
तो ये आपका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो देखिए 3.3 इंटू 10⁻³ तो ये आपका ऑप्शन ए नंबर ए क्या है आपका मैच कर रहा है। तो फिर ये आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है। अब गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपका क्या है। अब गाइस हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। दी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर इन विच द एफाइट आर्म इज 60 सेंटीमीटर एंड लोड आर्म इज 4 सेंटीमीटर। तो देखिए जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज का जो आपका फॉर्मूला होता है, तो गैस ये वही फॉर्मूला है, लिखा है यहाँ पर जरूर है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। तो गैस जो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है वही आपका आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज का होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपका होता है एफाइट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो गाइस ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एफाइट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब एफाइट आर्म आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 15। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। मतलब जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया गया है वो आपको दिया गया है 4/3। और गाइस आपको पता होना चाहिए कि जब वाटर का बोल रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां पे आप ए लिख लेंगे। आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। मतलब आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है कहां पर, वाटर में। आगे आपसे कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो आपको वैक्यूम बोल लीजिए या एयर बोल लीजिए, उसमें जो आपको स्पीड दिया गया वो दिया गया आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आपको VW निकालना है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाइए, A म्यू W इक्वल होगा आपका VA अपॉन VW। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 μ2 इक्वल μ2 अपॉन μ1 इक्वल V1 अपॉन V2। ये आपको फॉर्मूला बताया गया था, बस ये फॉर्मूला आपको क्या अप्लाई करना है। तो A म्यू W इक्वल VA अपॉन VW, इसकी वैल्यू आप रखो, ये है आपका 4/3 इक्वल VA आपको दिया गया है 3 × 10⁸ अपॉन VW आपको निकालना है। तो जो आपका VW नेक्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा वो आपका आएगा VW इक्वल तो VW इक्वल आपका आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो 3 × 3 × 10⁸ अपॉन में आपका आएगा 4। मतलब ये आपका हो जाएगा 9/4 × 10⁸। आप 4 से डिवाइड करिए तो ये आपका होगा 4 × 2 = 8। तो ये आपका होगा 4 × 2 = 8। अब बचा यहाँ पर 1, फिर से आपका होगा पॉइंट लगेगा यहाँ पे, फिर आपका होगा 4 × 2 = 8, फिर 4 × 5 = 20 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो गाइस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप काफी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा। देखिए आपसे कह रहा है द अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ लिक्विड इन अ वेसल इज 15 सेंटीमीटर। आगे आपसे कह रहा है व्हाट इज
सॉरी आपसे कह रहा है व्हेन इट्स रियल डेप्थ इज 20 सेंटीमीटर, मतलब आपको अपेरेंट डेप्थ दिया गया है 15 और आपको जो रियल डेप्थ है वो आपको दिया गया है 20 और आपसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपसे क्या है पूछा गया है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको फॉर्मूला बताया था रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ आपको दिया गया है 20 अपॉन अपेरेंट डेप्थ आपको दिया गया है 15, 20 अपॉन 50 करिए आप, 15 कीजिए आप, तो 5 4 जा 5 3 जा, अब आपका ये आएगा 1.33। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.33 जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूला क्या अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये कैसे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वायलेट लाइट इज 7.5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। आगे आपसे कह रहा है फाइंड इट्स वेवलेंथ इन नैनोमीटर, मतलब जो आपको वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में क्या है फाइंड करना है। तो बात आता है कि भाई वेवलेंथ नैनोमीटर में कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल एफ लैम्डा। तो देखिए आपसे बात कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट की, तो आपका C इक्वल एफ लैम्डा आपका क्या है फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको लैम्डा चाहिए तो लैम्डा हो जाएगा C अपॉन एफ। तो बस आप वैल्यू रखिए, C की वैल्यू दी गई है आपको 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन एफ की वैल्यू दी गई है 7.5 इंटू 10 पावर 14। तो ये आपका आएगा 30 अपॉन 75 इंटू 10 पावर -6। अब आप डिवाइड करिए 5 2 जा 30, सॉरी 15 2 जा 30 और 15 5 जा 75। तो ये आपका आएगा 15 2 जा और 15 5 जा 10 पावर -6। 5 से डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20, तो 0.4 इंटू 10 पावर -6 ये आपका आया मीटर में, ये आपका आया मीटर में। अब आपको इसको करना है नैनोमीटर में, आपको करना है नैनोमीटर में। तो भाई जो 1 आपका मीटर होता है वो आपका 10 पावर -9 नैनोमीटर होता है। आपको नैनोमीटर में चाहिए और ये आपका मीटर में, तो 10 पावर -9 से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो जब आप इसको 10 पावर -9 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा -6 अपॉन 10 पावर -9। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो आपका आएगा 0.4 इंटू 10 पावर 3, 0.4 इंटू 10 पावर 3, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 400। क्या आपका आएगा 400 नैनोमीटर। तो गाइस आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 400। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या करेक्ट हो जाए। तो गाइस इस तरीके से आप काफी आसानी से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। देखिए कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है जो आपको पहले मैंने कराया है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, मतलब जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ आपको दिया गया है 800 नैनोमीटर। इस नैनोमीटर को आप क्या मीटर में करेंगे तो 10 पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मीटर में आ गया। आगे आपसे कह रहा है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है वो क्या आपको क्या निकालनी है। आगे आपसे कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट आपको क्या दिया गया है 3 इंटू 10 पावर 8। तो बस आप फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा आपका। तो C इक्वल एफ लैम्डा आप अप्लाई करेंगे, आपको निकालना है एफ, तो एफ हो जाएगा C अपॉन लैम्डा।
सी की वैल्यू आप रखिए 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू रखिए आप 800 × 10⁻⁹। तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर में आपका आएगा ये 2 0 से ये 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर -7 से ऊपर जाएगा +15 हो जाएगा, और इधर आपका होगा 3/8। अब देखिए, अब आपको देखिए क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 8 से 3 में, लेकिन डिवाइड नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर लें 30/8 कर लें इंटू 10⁻14 कर लें। अब आप डिवाइड करिए, तो पहले आपका देखिए कितने बार जाएगा, इसको आप ध्यान से देखिए। तो 8 3 जा 24, 6 बचा आपका। तो 8 7 जा 56, 4 बचा, 8 5 जा 40। तो ये आपका आ गया 3.75 × 10⁻14 हर्ट्स। तो गाइस ये आपका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3.75 × 10⁻14 हर्ट्स। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है, तो ये आपका मैच कर रहा है और ये आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए ध्यान से आप देखेंगे बहुत अच्छे से। देखिए आपसे कह रहा है द ह्यूमन हेयर कैन डिटेक्ट साउंड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर/सेकेंड। फाइंड वेवलेंथ करॉस्पॉन्डिंग टू ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी के लिए आपको वेवलेंथ की वैल्यू बतानी है। अगर आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपका 330 अगर आपको गिवन है, तो बस वही फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, V = F लैम्डा, V = F लैम्डा। तो आपको निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा आपका हो जाएगा V/F। तो देखिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो पहले आप लैम्डा 1 निकाल लीजिए, वेलोसिटी आपको दी गई है 330 अपॉन आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है 20 हर्ट्ज। तो 20 से यहाँ डिवाइड करिए, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 33 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 16.5। तो ये आपका आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो ये आपका 20 हर्ट्ज के करॉस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आ गई। इस तरीके से आप लैम्डा 2 निकालेंगे, तो लैम्डा 2 आपका होगा वेलोसिटी 330 अपॉन फ्रीक्वेंसी 20,000। तो देखिए अभी आपको पता है भाई 20 से डिवाइड किया तो 16.5 आया था। अब 20,000 डिवाइड करो तो ये 10⁻³ क्या ऊपर आ जाएगा। तो मतलब ये आपका आएगा 16.5 × 10⁻³ अब देखिए ये आपका आया मीटर में। अब आपको चाहिए mm में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ये आपको mm में चाहिए सेकंड वैल्यू, तो ये आपके 16.5 mm कह सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ क्या है mm को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपकी 16.5 mm आ गया, और ये आपका 16.5 m आ गया। तो जो आपका आंसर होगा वो 16.5, 16.5 होगा, जो आपका ऑप्शन सी में क्या दिया गया है। तो गाइस इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए आपसे कह रहा है एक रडार है, इसका काम है डिटेक्ट करना रिफ्लेक्टेड वेव को फ्रॉम एन एनिमीज एरोप्लेन आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.02 मिलीसेकेंड। मतलब आपको जो टाइम दिया गया है वो 0.02 मिलीसेकेंड दिया गया, तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब आपसे कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज, मतलब जो वेलोसिटी दी गई है वेव की वो दिया गया 3 × 10⁸। आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस
इन किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस आपको निकालना है लेकिन किलोमीटर में, ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द रडार। तो देखिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, रडार के केस में जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है d इक्वल वी टी अपॉन 2। बस वैल्यू रखिए, आंसर आएगा। v आपको दिया गया 3 इंटू 10 पावर 8 और t आपको दिया गया है 0.02 इंटू 10 पावर -3 अपॉन 2। बस इसको अब आपको सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व कर लो, बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो 10 पावर -3 इधर दिया गया है और 10 पावर 8 दिया गया, ये बचा आपका 10 पावर 5, ये दोनों मिलके। अब 10 पावर 5 में से आप 100 इसको दोगे तो आपका बचेगा 10 पावर 3 और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा 3, मतलब 3 इंटू 10 पावर 3 आपका आंसर आ गया। और ये आपका है 3000, ये आपका हुआ मीटर। अगर इसको आप किलोमीटर में करेंगे तो ये आपका हो गया 3 किलोमीटर। तो जो आपका आंसर आया वो आपका आया 3 किलोमीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 3 किलोमीटर आपका क्या मैच कर रहा है। तो गाइस काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए कैसे करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए आपसे कह रहा है एना सोनार, मतलब ये क्वेश्चन भी आपका सोनार का। एना सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू सी वाटर एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम आ सनकेन शिप रिसीव आफ्टर 2 सेकेंड। मतलब इसमें भी आपको रडार का क्वेश्चन है, टाइम आपको दिया गया है 2 सेकेंड का और आपसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स इन सी वाटर 1450, मतलब वेलोसिटी आपको दिया गया 1450 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ द सनकेन शिप। तो देखिए डेप्थ का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, d इक्वल होता है वी टी अपॉन 2। बस वैल्यू रखिए, आंसर आएगा। v की वैल्यू आपको दिया गया 1450 इंटू टी की वैल्यू आपको दिया गया है 2 अपॉन में 2 से 2 कट गया तो आपका आ गया 1450। तो गाइस जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1450 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 1450 ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ मशीन अब गाइस काफी बच्चे जो इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी ई। तो भाई आपको 5 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो गाइस जो आपने सैंपल पेपर अगर आपने चेक किया होगा तो सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चन आपके क्या है 5 मार्क्स के आ रहे हैं या फिर आपके 3 मार्क्स के आ रहे हैं। उसमें क्या कहते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 5 पार्ट्स बना देता है और इसमें क्या कर देगा 4 ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4। इस तरीके से इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें भी 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा। मतलब अब होगा क्या, अगर 5 मार्क्स का बनाना तो 5 पार्ट देगा और उसमें ऑप्शन दे देगा। अगर 3 मार्क्स का बनाना होगा तो क्या करेगा 3 पार्ट्स देगा। तो गाइस इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये एक सिंगल क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसमें आपके क्या है ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 5 मार्क्स का। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को क्या करना है अच्छे से करना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है तो आप क्या करेंगे 26A जो भी आपका आंसर है वो आप यहाँ लिखेंगे, 26B जो आपका आंसर है वो आप यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली आप लिखेंगे क्वेश्चन 26C जो आपका आंसर आया वो लिखेंगे, 26D जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, 26E जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। और गाइस देखते हैं कि भाई कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कर पाते हैं। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपको मिलेंगे।
तो गाइस जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको कराए और सभी क्वेश्चंस आपको मैंने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के कराए। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के वीडियोस देखने हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक के, मतलब आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक के जो वीडियोस हैं जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट में आने वाले हैं, वो सारे के सारे वीडियो एमसीक्यू के ऑल चैप्टर्स के लिए, फिजिक्स के लिए डाले गए। और इसके अलावा जो आपके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उनके भी वीडियो अलग अलग डाले गए हैं। तो गाइस यदि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने हैं तो आप विजिट करें प्लेलिस्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस आईसीएसई क्लास 10th में। और अगर आपको जो थ्योरी वाले लेक्चर्स देखना है तो आप क्या करें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, इनकी जो प्लेलिस्ट है वो अलग अलग है। जैसे चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट है चैप्टर 1 फोर्स, तो गाइस इस प्लेलिस्ट में विजिट करें अगर आपको चैप्टर 1 देखना है। और इसी तरीके चैप्टर 2 देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट है चैप्टर 2 वर्क पावर एनर्जी। तो इस तरीके से ऑल चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई गई है। और आपका जो लास्ट चैप्टर चैप्टर 7 साउंड, तो गाइस उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उनमें आप जाके सभी वीडियोस को जरूर देखिए। और गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ अगर आपको पूछना है तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स आपको मिलेगा, उस कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को जरूर डालें और अपनी प्रॉब्लम्स को आप जरूर पूछें। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप जरूर डालिए। और गाइस यदि आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा और पेज के लिंक पे क्लिक करते ही जैसे आप लिंक क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज ओपन होगा। पेज को जैसे आप लाइक करते हैं तो आपके सामने हमारा नंबर अपीयर होगा और उस नंबर के माध्यम से आप क्या है हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो बिना हिचकिचाए आप करना जरूर बताइए। एंड गाइस यदि आप चाहते हैं कि भाई आपको रिसेंट वीडियोस मिलते रहें, लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या चैनल को सब्सक्राइब करना है। गाइस यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपकमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। और गाइस ऐसे वीडियोस अगर आप पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।